वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। राजस्थान के झालावाड़ जिले के भीपलौदी गांव में शुक्रवार को हुए दर्दनाक स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के चलते दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने शनिवार को राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों और सरकारी संस्थाओं की मरम्मत को तत्काल प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डाग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के तहत आने वाले इलाकों में स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य राज्य के भवनों की मरम्मत के लिए बजट सीमा 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। इससे उन इलाकों में टूटे फूटे भवनों की मरम्मत तेजी से हो सकेगी जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, राजस्थान के रत्न और आभूषण निर्यात को लगेंगे पंख। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राजस्थान के रत्न और आभूषण उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। इस समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर लगने वाले सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा लंदन में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यातों को यूके में शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नया बल मिलेगा। दिल्ली जैसलमेर रोडेचा एक्सप्रेस 1 से 27 अगस्त तक जयपुर के रास्ते चलेगी। दिल्ली से जैसलमेर के बीच चलने वाली रोडेचा एक्सप्रेस अब 1 से 27 अगस्त तक अपने तय मार्ग के बजाय जयपुर के रास्ते चलेगी। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड के बीच अटेली, काठोवास और कुंड स्टेशनों के रेल दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रगति पर रहेगा। इसी के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। एमसीसी ने बढ़ाए पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन डेट। नीट यूजी 2025 के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने सेंट्रल काउंसिलिंग के जरिए एमबीबीएस एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत कैंडिडेट को 28 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इस तारीख को बढ़ा दिया है। अब कैंडिडेट 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही चॉइस फिलिंग भी 31 जुलाई तक होगी। वहीं सीट अलॉटमेंट का परिणाम 3 या 4 अगस्त को जारी किया जाएगा। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस पीडीएस काउंसिलिंग के तहत राउंड 1 का शेड्यूल बदला है। इसके संबंध में शनिवार को एमसीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया। कोटा में नेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चल रहे चाल, पूरा परिवार भी पहुंचा। कोटा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में यहां ऑल इंडिया ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 35 जिलों से 353 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी। इसमें 9 राउंड होंगे। टूर्नामेंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें 7 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के वरिष्ठ नागरिक तक शामिल है। यहाँ तक कि पाली से पूरा परिवार भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आया है। कोटा शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रेम भाटिया ने बताया कि यह टूर्नामेंट रैपिड फॉर्मेट में हो रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 9 राउंड प्रत्येक प्रतिभागी खेलेगा। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में विजेताओं की घोषणा की जाएगी। इसमें 7 स्टेट के 32 जिलों से 375 प्रतिभागी आए हैं। ऊर्जा मंत्री बोले, स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर कांग्रेस सरकार ने दिया था, हम उनकी अच्छी नीतियों को आगे बढ़ा रहे। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर आक्रामक कांग्रेस नेताओं पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार शाम वन महोत्सव में पहुंचे मंत्री नागर ने मीडिया के सवाल पर कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही प्रदेश के 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर जारी किया गया था। 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगवाए गए थे। हालांकि उस समय अदालती व्यवधान आ गया था। अब उसी टेंडर को हमने आगे बढ़ाया है। हम कांग्रेस की अच्छी नीतियों को चालू रखेंगे, बस उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि शहर, गांव, गली, मोहल्लों में हर 100 स्मार्ट मीटर पर 5 चेक मीटर लगाए जाएंगे। दोनों मीटर पैरेलल चलेंगे। बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे ग्रामीण, झालावाड़ हादसे के बाद लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में झालावाड़ जिले की घटना के बाद अब कहीं न कहीं प्रशासन की नींद टूट गई है और जिले भर के जो अफसर हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्कूलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दौसा जिले के स्कूलों की खस्ता हालत ने अभिभावकों को बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं जिले के फुलेला गांव के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर इमारत को देखते हुए ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक स्कूल की इमारत को ठीक नहीं किया जाता तब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, जुटेंगे 6000 खिलाड़ी।
वर्ष 2025 में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। यह आयोजन नवंबर में होगा और इसका आयोजन 12 दिनों तक चलेगा। इस राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश भर से लगभग 6000 खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बार की टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के को चेयरमैन के रूप में राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा की गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर को संसद रत्न अवार्ड, उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान। देश की संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने की विशिष्ट योगदान देने वाले राज्यसभा सांसद मदन राठौर को इस वर्ष का संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें संसद में उनके उत्कृष्ट कार्य, जनहित के मुद्दों पर सक्रियता और विधायी योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पार्लियामेंट्री रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली में उत्कृष्ट संसदीय कार्य को मान्यता देना है। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, केसर का नाम पहले ब्लाइंड फोल्ड बैडमिंटन में बनाया था रिकॉर्ड। राजस्थान के 13 साल के केसर पारीक के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 21 जुलाई को उनका नाम इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। केसर का नाम पहले ब्लाइंड फोल्ड बैडमिंटन में बनाया था रिकॉर्ड। राजधानी की 13 साल की केसर पारीक के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 21 जुलाई को उनका नाम इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। इसी महीने उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ब्लाइंड फोल्ड बैडमिंटन के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन का अवार्ड मिला था। केसर की मां नंदा ने बताया कि जल्द उनकी बेटी के नाम से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एक खिताब शामिल होने वाला है। हाल ही में इस सिलसिले में उन्हें कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त हुआ है। उनका मानना है कि बेटी को इन सर्टिफिकेट्स के जरिए न सिर्फ चुनौतियों से पार पाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, बल्कि केसर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनकर उभरी है। जयपुर आने जाने वाली 1000 से ज्यादा प्राइवेट बसें बंद, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग करने से पहले विरोध हो रहा है। कल जयपुर में प्राइवेट बस संचालकों की ओर से हड़ताल कर दी गई। बस ऑपरेटर्स ने आरटीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार से अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। इस हड़ताल के कारण जयपुर से चलने वाली और यहां आने वाली करीब 1000 से ज्यादा प्राइवेट और स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया है। इसका सीधा असर दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े रूट्स पर देखने को मिल रहा है। 27-28 जुलाई को बेहाल कर सकता है मॉनसून, 4 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में एक बार फिर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने 27-28 जुलाई के लिए बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 27-28 जुलाई को प्रदेश के 4 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और 28 जुलाई को 11 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 27-28 जुलाई को प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट और 28 जुलाई को 12, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मृतक बच्चों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा, संविदा नौकरी और कक्षा कक्ष उनके नाम पर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से हुई 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास की दिशा में गंभीर पहल की है। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और संविदा नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में बनने वाले नए कक्षा कक्षों का नाम इन बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। 2025 एशिया कप का ऐलान, भारत पाकिस्तान यूएई में खेलेंगे मुकाबले। 2025 एशिया कप को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट की तारीखों और वेन्यू की घोषणा की है। भारत की सहमति के बाद यह टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू यूएई में आयोजित होगा। उद्घाटन मैच 9 सितंबर को और फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। हालांकि पूरा शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। हाल ही में एसीसी की बैठक में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आपसी मतभेद भुलाकर टूर्नामेंट पर सहमति जताई थी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारत पाक मुकाबले का रोमांच फिर से लौटेगा। अब बच्चे पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर का गौरवशाली इतिहास। एनसीईआरटी जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर का गौरव गाथा को स्कूल के सिलेबस में जोड़ेगा। जानकारों के अनुसार उच्च कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार कर रहा है। एनसीईआरटी ने फैसला लिया है कि वह कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी वीर गाथा और देशभक्ति से परिचित कराना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।